आपको जय मसीह की। हमें जो सीखना है वो हमारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से, हमारी ओर से है। ऐसा कुछ भी किसी के पास जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके किसी के पास नहीं है। लेकिन उस चेले लोगों के पास भी कुछ मिल गया। अगर कोई मछली मारते थे, कोई रंगदारी उठाते थे, रंगदारी उठाते होंगे तो खाते पीते भी होंगे। कोई चुंगी लेते थे और कोई कुछ न कुछ करते थे। परमेश्वर ने बड़ा आदमी को कभी भी नहीं चुना। सिर्फ धनवान को न चुनना चाहिए था। हम लोग जैसे बीमारी, डिप्रेशन, पागल, लूले, लेंगड़े को कहा चुना? हाँ, कम से कम इसका कीमत समझो। क्योंकि बोला कि मैंने तुम लोग को मूर्ख को इसलिए चुना, कंगालों को इसलिए धूरी पर से उठाया कि धनवान और ज्ञानवान बुद्धिमान लज्जित हो। उनके धन में, उनके घमंड में, उनके पैसा में ऐसा जो शांति जो संसार नहीं देता वो शांति मैं दिए जाता हूं, तो विश्वास करो। बोला क्या? बोला लेकिन हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसीलिए राय के दाने का जैसा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। कितना? अब ये राय का दाना कहीं रास्ता में फेंक दीजिए कि क्या है? हाँ, मिलेगा। यह चौकी के नीचे फेंक दीजिए, उतना ही विश्वास हमारे लिए क्या है? काफी है। अब इतना बड़ा शरीर में राय के दाना जितना विश्वास डाल दिया परमेश्वर ने, तो और प्रेरितों ने प्रभु यीशु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु के पास विश्वास बढ़ाने आए। क्यों बढ़ाने आए होंगे पता है? जब आंधी आया, तूफान आया, यीशु मसीह नाव में सोए हुए थे, लेटे हुए थे। अब वो सर्वज्ञानी परमेश्वर थे, उनको पता होगा कि पानी तो पड़ रहा, तूफान तो आ रहा। चेले लोगों को पता था, तो परमेश्वर को भी जरूर पता होगा। लेकिन यीशु मसीह ये लोग क्या करते हैं बोलके चुपचाप से, क्योंकि मेरे साथ जो चलता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझसे बड़ा बड़ा काम रखता है कि गोलियां भी मारता है ऐसी ऐसी। जो कोई मुझ पे विश्वास करता है मुझसे बड़ा बड़ा काम करेंगे। बोला था ना। अब उससे पहले बोला या बाद में बोला नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल कब लिखा है लोगों ने पता तो लगाया है, लेकिन 10 साल 5 साल के अंदर में पता लगाया है, साइंस से लगाया। लेकिन बाइबल का कब एक समय एक डेट को किसी ने भी पता नहीं लगाया है कब लिखा है, क्योंकि सारा बाइबल पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है। पुराना और नया नियम लिखने में बहुत लोग मिलकर लिखे हैं, और ये पुराना नियम नया नियम एक दिन 2 दिन में नहीं लिखा, हजार हजार साल के अंतर में है। कितना साल के अंतर में? लेकिन 1000 साल पहले का बात भी वही है, 1000 साल पहले के बाद में भी बात वही है। आप मान लीजिए, हम मान लीजिए 1000 साल पहले क्या हुआ था, वो बात आप जानते हैं? आपके परिवार खानदान में कहाँ थे जानते हैं? मैं भी नहीं जानता, आप जानते हैं। लेकिन बाइबल सटीक 1000 साल बाद भी वही चीजों को क्या कर रहा है? जो रहा है, क्या कर रहा है? इसीलिए तो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। तो उसके बाद में आंधी आई, तूफान आया, लोग डरने लगे, हे प्रभु हम मरे जा रहे हैं, आराम से आप सो रहे हैं। तो परमेश्वर उठा, ठीक है। उसके बाद आंधी और तूफान को क्या कहा? शांत हो जा। शांत हो गया। शांत होते ही उसके बाद उन्होंने कहा, चलो ने, ओहो, ये तो आंधी और तूफान को भी क्या कर सकता है? शांत कर सकता है।
ये तो अचानक हो गया, चौंकने लगे। तो परमेश्वर ने क्या कहा, चौंको मत, ये अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, तुम्हारा विश्वास अगर आए के दाना खा गया, आगे तूफाने में कहाँ गया। उसके बाद में शायद इसके बाद आके लोग बोले होंगे कि हमारे विश्वास को क्या कर दो, बढ़ा दो, क्या कर दो। और यीशु ने उस समय बोला, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने जैसा हो तो तुम इस सतूत के पेड़ से कह सकते हो कि जड़ से उखाड़ कर समुद्र में जा गिर, और वह तुम्हारी मानेगा, क्या करेगा। अब ये सतूत का जो पेड़ है, आपका परिस्थिति क्या है, परिस्थिति जानते हैं, दीदी में, भैया में, बहनिया में, पत्निया में, पति में, बाल बच्चा में, अगलिया में, बगलिया में, पड़ोसी में नहीं, परिस्थिति खुद में, क्या चीज में है, क्या चीज में है। हाँ, अब देखिए, हम विश्वास में नहीं जिएंगे और विश्वास का काम हम नहीं करेंगे, सुनेगा यीशु मसीह नर विश्वास करेगा ना, अच्छा होगा। पहले बोलेगा ना, तू अच्छा कर जा, पहले तू। और लोग पैसा नहीं बोलते, आप चर्च आओगे ना तो ठीक होगा। हम क्या बोलते पता है, चर्च आओगे ना सब ठीक नहीं होगा, सब टूटने लगेगा, क्या लगेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तेरा पुराना विचार, पुराना स्वभाव, पुराना चरित्र, पुराना बीमारी सब कुछ खत्म हो जाएगा, तू नए सिरे से शुरू होगा, क्योंकि तोड़ने समय तो दर्द होगा ही होगा। हाँ, तोड़ने समय दर्द, हाँ, तुम्हारे आदतों को, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे श्रापों को, तुम्हारे पापों को, तुम्हारे गरीबी को, तुम्हारे सोच को, तुम्हारे विचार को परमेश्वर तोड़ेगा ही तोड़ेगा। और दूसरी बात में क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ठीक ठाक हो गया, लेकिन बदलाव, उसके परमेश्वर थोड़ा सा तोड़ने का कोशिश करेगा ना, कारण हमारे ये पति, हमारे पत्नी, हमारे बहनिया, हमारे बेटिया ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार का चरित्र लेके चल रहे हैं कि, लेकिन सुनिए, ये राय के दाना जितना बीज जो हमारे अंदर में है, तो सतूत का जो पेड़ है उसका जड़ कितना का तो बहुत नीचे तक जाता, उसको आप आज्ञा दीजिएगा, वो भी उखाड़ के कहां चला जाएगा, उस समुद्र में आप उस परिस्थिति को फेंकते हैं। सुनिए, समुद्र में कोई चीज डूबता है तो दोबारा निकलता है। हाँ, नदी में डूबने के बाद भी मुश्किल है, तो समुद्र के बाद तो आपका परिस्थिति राय के दाना जितना होगा विश्वास, तो आपका परिस्थिति को सतूत के पेड़ों को जैसे डाल सकते हैं, वैसा ही आपके परिस्थिति को डाल सकते हैं। आप ऐसा विश्वास का घोषणा करके मुंह से और हृदय से विश्वास करेंगे ना, सभी बातों पर आप विजय पा सकते। सुनिए, यदि आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते ना, आप क्या है, और परमेश्वर और अविश्वासी को क्या होता है, सुनो, अल्पविश्वासी तेरा विश्वास, परमेश्वर के पास जो आता है उसको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, और उसका जो परमेश्वर के पास आने वाले को पक्का प्रतिफल देगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो, क्या होगा, खाली वो टन 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 हो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप 200 रुपए दीजिए, ताबीज बांधते जाए, कोई फर्क पड़ने वाला, पागल का पागल है, बीमार का बीमार है। क्या उम्मीद से अलग उत्तर है। प्रेरितों ने प्रभु यीशु को उनका विश्वास बढ़ाने के लिए कहा, और यीशु ने विश्वास बढ़ाने के बारे में बात करने के बजाय साधारण छोटे से राय के बीज के बारे में
बात की। यही है जिस बात ने कलीसिया को भ्रमित किया है। ये लोग सोचते हैं कि यीशु कह रहे हैं कि अगर हमारा विश्वास एक छोटे राय के दाने के जितना छोटा भी होता तो हमें अपने जीवनों में, हमारे जीवनों में, अपने जीवनों में चमत्कार दिखने चाहिए। पर क्या सच में यीशु के कहने का यही मतलब था? हाँ, यही मतलब था। यीशु पर हमारा विश्वास है तो हमारा जीवन में चमत्कार। ये मैजिक नहीं है, ये मैजिक परमेश्वर का काम, मिराकल क्या है? मिराकल बनने में टाइम लगता है। मिराकल बनने में क्या है? टाइम। चमत्कार का मतलब मिराकल, जादू। जो जादू है वो तुरंत दिखेगा, आंख का छलावा है। लेकिन ये जो मिराकल होने में, जो है चमत्कार होने में समय लगेगा। लेकिन आप उसको होने देना है अपने जीवन में। किसके जीवन में? आप जब तक उंगली दिखाते रहेंगे, इसका मतलब आप ऐसे दिखा रहे हैं ना कि और उंगली किसके तरफ? अपने तरफ ये दिखा रहा है 4 गवाह है कि तू ही ठीक हो। ये वो गवाह है तू ठीक नहीं है, 4 गवाह है कि तू ही ठीक नहीं। इसका मतलब शतूत का पेड़ अभी तक समुद्र में क्यों नहीं गया है? मेरे जीवन में कमी है। क्योंकि यीशु ने तो मृत्यु से जैसे ही जी उठा, जिस दिन मैंने विश्वास किया था, ग्रहण किया था, उसी दिन मेरे जीवन में राय के दाना आ चुका था। लेकिन उसको मैंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। लेकिन उसको पता ही नहीं चला एक राय का दाना का क्या कीमत। इसीलिए परमेश्वर का राज्य राय के दाने के समान भी है। पहले तो आपके पास राय के दाना जितना विश्वास होगा, शतूत के पेड़ जितना भी परिस्थिति को आप समुद्र में फेंक देंगे, समुद्र में फेंकने के बाद मिलता है? नहीं मिलेगा। दूसरी बात, परमेश्वर का राज्य राय के दाने के समान हो। क्या है? अब ये राज्य की बात है। कहाँ की बात है? किसकी राज्य की बात है? परमेश्वर का राज्य। कितना बड़ा राक्षस होगा शैतान, सिंह निकला होगा, और उसमें परमेश्वर उससे 100 गुना स्वर्गदूत उठाकर इतना बड़ा, उसके बाद उसको चटनी पिस देगा। इस प्रकार से बाइबल में लिखा है? नहीं लिखा है। यीशु मसीह ने साधारण बात बोला, इसलिए बड़ा घोड़ा मिलेगा, कद्दू मिलेगा, तब हालेलुया। उसके बाद आपको एक टुकड़ा मिलेगा तो हालेलुया नहीं कहना नहीं है। आपको विश्वास, एकदम छोटा विश्वास मिलेगा। मत्ती 13:31 में प्रभु यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राय के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेतों में बो दिया। मनुष्य ने लेकर एक दाना लाया और खेत में बो दिया। खेत कितना बड़ा हो? बहुत बड़ा। लेकिन उसने विश्वास किया, एक ही दाना लेके बड़ा खेत में बो दिया। यीशु शाब्दिक रूप से नहीं बोल रहे थे जब उन्होंने कहा, अगर आपके पास राय के दाने के समान विश्वास है। वह प्रतीक के रूप में बोल रहे थे। वह परमेश्वर के राज्य के विश्वास के बारे में बात बता रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह आकाश जितना बड़ा, कितना बड़ा? इधर तलवार, इधर तलवार, इधर तलवार लेकर पूरा स्वर्गदूतों का सेना के साथ। अब उनका तो मुंह वचन का तलवार है। इससे पहले सुने थे ना, हमने पढ़ा था कि परमेश्वर आखिरी दिन में युद्ध करेगा। क्या करेगा? दूसरा आगमन। लेकिन तब तक अधिकार किसको दिया गया है? हमें दिया गया। क्या करना? प्रभु करेंगे, प्रभु करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। ऐसे बोला है बाइबल में। प्रभु करके चला गया, प्रभु चले गए करके। लेकिन आपको और हमको अधिकार मिला है। लेकिन अधिकार कितना छोटा मिला है?
बड़ा खेत में एक दाना राय का दाना क्या कर दिया है, बो यीशु विश्वास कितनी मात्रा में है इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वह विश्वास की श्रेणी के बारे में बात कर रहे थे। अगर मात्रा की बात होती तो यीशु तूफान के दौरान शिष्यों को कभी नहीं डांटते और उन्हें अल्पविश्वासी न कहते। जब यीशु ने विश्वास की तुलना राय के बीच से की तो वह उन अलौकिक विश्वास के बारे में बात कर रहे थे जो हमारे नए जन्म पाने के समय हमारी आत्मा में प्रवेश कर गया था। अब ये नया जन्म बपतिस्मा लेने से पहले भी मिलता है, बपतिस्मा लेने के बाद भी मिलता है। ये नया जन्म पता नहीं चलता है, धीरे धीरे अब नया जन्म पता ही चलता है। छोटा बच्चा जन्मता है तो वो दूध पीती है, उसको कोई पता, दूध पीता है कोई पता, खाना खाता, पेट खराब हो जो भी हो, वो किस पर निर्भर है, हम जब नया जन्म लेते हैं तो परमेश्वर पर निर्भर है। वो नया जन्म कब होता है, तो पानी के बपतिस्मे के बाद भी हो सकता है, पानी के बपतिस्मे से पहले हो सकता है, लेकिन ये नया जन्म आपको विश्वास को ग्रहण करने से होता है। कैसे होता है, जब आप विश्वास करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद आपके जीवन में राय के दाना विश्वास होता है। आप देखिए वो बच्चा जन्म उधर फेंक देंगे, उसका लेटरिन साफ नहीं करेंगे, पेशाब साफ नहीं करेंगे, उसको नहाएंगे नहीं, उसको तेल मालिश नहीं करेंगे, तो कितना दिन जिएगा, 15 और 20 दिन में और पूरा हालत होते होते। तो आप भाई बहन जितना भी विश्वास मिला है ना, उसको ठीक से रखो, नहीं तो बुरी हालत में मर जाओगे, शैतान खुश हो जाए। क्या ऐसा कौन चाहता है, हाथ उठाइए तो। बुरी हालत होकर किसको किसको मरना है, पता है क्यों, क्योंकि राय के दाना जितना विश्वास आ गया है, उसको घोषणा करते करते, घोषणा करने का मतलब, प्रार्थना करने का मतलब, संगति का मतलब, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, नहा दे रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, बच्चा बढ़ रहा है, एक दिन वो खेत में बहुत बड़ा होगा, एक दिन वो अच्छा सुंदर दिखाई देगा, वो सबको चीनेगा, पहचानेगा, सब में अधिकार रखेगा। हालेलुया। नए जन्म पाने के समय हमारे आत्मा में प्रवेश कर गया था, लेकिन वह विश्वास बीज के रूप में ही प्रवेश किया, इतनी वो दाना के रूप में प्रवेश किया था। जब वह बढ़ता और विकसित हो जाता है तो वह शक्तिशाली हो जाता है। आमीन, हालेलुया। आप विश्वास को खिलाना होगा। अब राय के दाना तो बो दिया गया, खेत में बो दिया गया, उसको पालन पोषण, मिट्टी, खाद वो खेत देता है, कौन देता है। इसीलिए परमेश्वर पर आप विश्वास का घोषणा करते हैं ना, तो उसके बाद परमेश्वर अपने आप बढ़ोतरी देते जाए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तो छोटे बातों में विश्वास योग्य होगा तो तुमको हम बढ़ा भी। तो हम लोग अब पढ़ेंगे मत्ती 13 का 31-32 पढ़ेंगे। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, यीशु मसीह ने, स्वर्ग का राज्य राय के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया, जो सब बीजों से छोटा है। राय के दाना सब बीजों में से क्या है, छोटा है, परंतु जब वह बढ़ जाता है तो साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियां पर बसेरा करती है। स्वर्ग का राज्य ऐसा राय के दाने के समान है, जो बोया जाता है, वो बढ़ जाता है और वहां पर सिर्फ आप ही नहीं, आपका विश्वास ही नहीं, लोग भी बसेरा। तो आज विश्वासी का कितना बड़ा भूमिका। यदि आप विश्वास योग्य नहीं हो पाएंगे ना, एक दिन जानते हैं परमेश्वर का दास नहीं, आपके अगल बगल में ना दुष्ट दौड़े, पियक्कड़ लोग दौड़े, व्यभिचारी दौड़ेगा, गाली बकने वाला दौड़ेगा, तंत्र मंत्र करने वाला दौड़ेगा, आपको परेशानी दौड़ेगा, बहुत चीज दौड़े। कल से आपके पास वो पास्टर को भी खोजते रहेंगे, वो दीदी को, वो बहन को खोजते रहेंगे, कोई नहीं मिलेगा।
आप अपना समस्या को खुद हल कर सकते हैं। उसके बाद विश्वासी हो गए रहेंगे ना, तो गांव मोहल्ला सब बदल जाएगा। बड़े बड़े लोग आपके पास पहुंचेंगे और कहेंगे कि हालेलुया, आप परमेश्वर की चुने हुए आप लोग व्यक्ति हैं, हम लोग देख के पहचान लिए, बोलेंगे हालेलुया। ऐसा बनने चाहते हैं तो अपने विश्वास को पकड़ के रखिए। अपना जो गुस्सा, अपना क्रोध, अपना भ्रमित वाला आत्मा, अपना भटकौड़ी वाला आत्मा, अपना नाना प्रकार के समस्या को हटा दीजिए। सिर्फ परमेश्वर के वचन पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। परमेश्वर अवश्य दीजिए देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पंछी आकर उसकी डालियों पर बसेरा लगाते हैं। इसका मतलब है कि वो डाली बहुत बड़ा हो चुका है। अब वो डाली खाली बीज नहीं रहा, वो डाली बना है और उसमें बसेरा भी लगने लगा है। इसका मतलब वो विश्वासी मजबूत हो चुका है। लेकिन वो एक राय के दाना खेत में न रखकर वो क्या बोलते हैं, रोड किनारे पड़ जाता तो क्या बोलते हैं, चिड़िया आके चुनता कि नहीं। वो क्या बोलते हैं, घास भूस के नीचे क्या बोलते हैं पड़ जाता वो बीज, तो क्या थोड़ा सा तो उगता, लेकिन दूसरा घास दबा के वो सूख जाता कि नहीं, सूख जाता ना। हाँ, यदि वो पथरीली भूमि में वो बीज पड़ता तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा तो उगता लेकिन जड़ नहीं पकड़ता, सूख जाता कि नहीं। किसी भी प्रकार तो शैतान तो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने आया है। लेकिन हमारा विश्वास है ना, हम खुद बहुतायत के जीवन, हालेलुया, वो जीवन हमारे मुंह के अंगीकार से होता है। फिर यीशु कहते हैं मत्ती 17:20 में, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वहां चला जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, सब कुछ संभव होगा। पहला शतूत का पेड़ है, दूसरा क्या बोलते हैं, भूमि में गाड़ना बोना है, बीज है, वो बड़ा हो गया और वो बड़ा विश्वास होने के बाद अब आप अल्प विश्वास न होकर आप मजबूती विश्वास से घोषणा करेंगे तो आप बड़ा पहाड़, बीमारी के पहाड़, टीबी के पहाड़, कैंसर के पहाड़, डायबिटीज के पहाड़, निमोनिया के पहाड़, काला जोड़ के पहाड़, पथरी के पहाड़, टाइफाइड के पहाड़, ब्रेन हेमरेज के पहाड़, बहुत सी चीज, डिप्रेशन का पहाड़, गरीबी का पहाड़, असफलता के पहाड़, लड़ाई का पहाड़, झगड़ा का पहाड़, दुश्मन का पहाड़, नाना प्रकार असफलता ही असफलता, क्रोध का पहाड़, बहुत से पहाड़ है, उसको आप तुरंत हटा पाए। कैसे हटा पाएंगे? लेकिन आपको अल्प विश्वासी नहीं होना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की महिमा को करते हुए आगे बढ़ना है। यीशु अलौकिक विश्वास के बारे में बात कर रहे थे। परमेश्वर जैसा राज्य का विश्वास जब वह हमारी आत्मा में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदलता है, लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ता है और शक्तिशाली बन जाता है। हमारी तरह प्रेरितों ने भी गलत सोचा कि उनके पास पर्याप्त विश्वास नहीं है। समस्या विश्वास की मात्रा के साथ नहीं है, लेकिन हम उस परमेश्वर जैसे विश्वास का उपयोग कैसे करें जो हमें पहले ही से दिया जा चुका है। अब दोबारा लेने की जरूरत। बाइबल बताए कि हमें अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप पे प्रभु ने बनाया। कैसे बनाया? तो अपना स्वरूप, अपना प्रतिरूप दिया तो सोच विचार भी तो उसी का जैसा होगा ना। हाँ, खाली यही ना है हमारे जीवन में पाप आया अनैतिकता से, लेकिन एक मनुष्य के द्वारा पाप आया तो दूसरा मनुष्य के द्वारा धार्मिकता और जीवन आए कि नहीं आए? उसने चुकाया ना। हाँ, तो हम धर्मी जन है कि नहीं? आपने धार्मिकता से परमेश्वर को कोई नहीं ढूंढ पाया है। जो पाप घमंड का वस्त्र, जो पवित्रता करने से एकदम ही सब कुछ हो जाएगा, बदलने की कोशिश करेगा ना, उसको कभी भी नहीं बदल, कहीं ना कहीं कमियां नजर आई जाए। और वो आत्मा में इतना घमंडी होगा ना, वो दूसरों को ना तो क्षमा करता, खाली उंगली करेगा। क्या करेगा? उसके बाद 4 उंगली अपने तरफ होता रहेगा। आप और हम कह सकते हैं
क्या कर सकते हैं? तो और प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तेरा विश्वास राय के दाने के बराबर भी हो तो तू इस सतूत के पेड़ से कहेगा कि जड़ से उखाड़कर समुद्र में जा गिर, और वह तेरी मानेगा। आप देखिए, प्रेरितों ने अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते थे। यह यीशु उनको उसकी चाबी देते हैं। तुम कह सकते हो, यीशु उन्हें सिखा रहे हैं कि विश्वास बोलने से विकसित होता है और हमारे शब्दों के जरिए काम करता है। किसके जरिए काम करता है? सुनिए, जहां बोला है वहीं से स्टार्ट कीजिए ना। परीक्षा तो आता जाता, रात तो आता जाता, दिन तो बदलता, लेकिन आज का तू काफी है। कल का चिंता क्यों करता? कल मरोगे कि जियोगे? कल हम रहे या ना रहे? परमेश्वर ने बोला, आज का चिंता, कल के भविष्य मुझ पर छोड़ दो। पहले परमेश्वर का राज्य खोजी करो, बाकी धार्मिकता में तुम्हें सब कुछ दिया जाए। इसीलिए प्रेरितों ने क्या कहा? अपनी विश्वास को बढ़ाना। वो लोग क्या करने चाहते थे? लेकिन यीशु ने उनसे क्या कहा? उन्हें सिखाया कि विश्वास बोलने से विकसित होता है और हमारे शब्दों के जरिए काम करता है। इसीलिए इसका मतलब यीशु मसीह चाहते थे, जब नाव में यीशु मसीह थे तो उन चेलों को, आंधी और तूफान को यीशु मसीह के नाम से थमने के लिए आज्ञा देते, तो वो होता कि नहीं? लेकिन जानते हैं क्या, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझसे बड़े बड़े। इसका मतलब ऐसा नहीं, हे दुष्ट आत्मा, मैं यीशु नासरत के नाम से जो पवित्र और सत्य मार्ग जीवन, जो मैं माँ के गर्भ में से पापी थे, तब यीशु मसीह मरा, गया, पुनरुत्थान हुआ, उस पुनरुत्थान के शक्ति में तुझे आज्ञा देता हूँ निकलने का। बीमारी, दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र पेट करके आत्मा, बिगाड़ा वाला आत्मा, गर्भ धारण न देने वाला आत्मा, हमारे शरीर को बिगाड़ के बैठने वाला आत्मा, शरीर में इन्फेक्शन लाने वाली आत्मा, नाना प्रकार के आत्मा, डायबिटीज के आत्मा, कैंसर के आत्मा, रोग के आत्मा, परिस्थिति का आत्मा, तुझे मैं काटता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से नहीं, तू दुष्ट है, तू नाश करने आया है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को के जीवन देने आया है। वही जीवन मेरे पास है। जितना गरज कर आप गुस्सा में किसी बात में गुस्साते हैं ना, उतना गरज कर यीशु के नाम से शैतान को और परिस्थिति को प्रयोग करके आत्मा को, आपके तंग करने वाला, आपको लोभ लालच करने वाला, आपको आंख दिखाने वाला आत्मा को ऊपर जाके प्रार्थना करके, गरज के दरवाजा बंद करके प्रार्थना कीजिए तो गुप्त में कौन से जानते हैं आपको देखते डिंगी बन के चल रहा है। क्यों पता है? आपके कारण नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अधिकारी वचन है। क्योंकि बाइबल बोलता है, परमेश्वर खुद अपने वचन में वचन बंद रखकर जैसा वो बोलता ऐसा ही करता है, ऐसा ही होता है। होते हो कि ना होते हो, हमसे होगा। ये नियम करेंगे तो होगा, वो धर्म करेंगे तो होगा, वो कर्म करेंगे तो होगा, 32वां 33वां, उसके बाद ये सब करेंगे तो होगा। इतने विश्वास करो ना, विश्वास करेंगे तो आपका मन में भी 32वां हो गया। हालेलुया। उसके बाद तो कोई रोक नहीं पाएगा। आमीन। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, शब्द शक्तिशाली है। परमेश्वर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अपने शब्दों से परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की। उसने अपना वचन भेजा है और हमारे रोगों को चंगा किया है। यीशु ने वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाला। उसने अपने शब्दों से बीमारों को चंगा किया। परमेश्वर को कुछ भी बोलना है वहाँ होता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके वचनों के द्वारा प्रकट होता है। इसका मतलब हमारे जैसे, आपके जैसे बिगड़े हुए अशुद्ध होठों में ऐसा कोई भी शब्द जीवन दे सकता न था न है, लेकिन वही बाइबल का जीवनदायी प्रभु के बोले हुए शब्दों को जब हम अपने मुंह में
लेते हैं, अंगीकार करते हैं, हृदय से विश्वास करते हो जा। आमीन। बोलने के द्वारा विश्वास काम करता है, क्योंकि यह विश्वास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परमेश्वर जैसा विश्वास आपके शब्दों से सक्रिय होता है। भले ही आपकी आत्मा में परमेश्वर जैसा विश्वास है, लेकिन अगर आप विश्वास के शब्द नहीं बोलते हैं तो यह आपके लिए काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास शब्दों के जरिए काम करता है। परमेश्वर अपने वचन भेजकर हमें खूब चंगा कर चुका है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी, क्या किया? पिता परमेश्वर, हम कमजोर मनुष्य में आए हैं, मरियम से जन्मे हैं, हमसे होगा कि नहीं? अब आप ही परमेश्वर रहे। हम तो कुर्सी छोड़ के नीचे आ गए। अब मेरे पास तो कपड़ा लता है, हम तो खाते पीते हैं, क्या करें प्रभु पिता? परमेश्वर, अब मेरे पिता है, इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए बोल के ईश्वर ने प्रार्थना किया है। बाइबल में किया है। उसने मुझे ये अधिकार मिला है, जो पिता करता है वो पुत्र देखता है, और वो पिता जो करता है वो पुत्र कर रहा है। ये अधिकार मैंने पिता के द्वारा पाया है, ये अधिकार यीशु के द्वारा आपको और हमको मिला है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर के जैसा विश्वास को प्रदर्शित करने का तरीका है कि हम परमेश्वर की तरह बोले, यीशु मसीह के तरह बोले, जैसा ही बोले। यह एक दिन में नहीं होगा। विश्वास का विकास एक प्रक्रिया है। वर्षों पूर्व हम सही बच्चों के रूप में पैदा हुए और सभी बच्चों के रूप में पैदा हुए, और हमने व्यायाम और अभ्यास करके अपने शरीर का उपयोग किया और बड़े हम परिपक्व हुए। विश्वास भी ऐसा ही है। अगर हम पहले से दिए गए विश्वास को विकसित नहीं करेंगे तो वह हमेशा एक बीज की तरह बना रहेगा, पर फसल नहीं ला पाएगा। सामर्थ्य के साथ जिम्मेदारी आती है। जो विश्वास करता है उसके बाद सामर्थ्य के साथ आती है जिम्मेदारी। किसी लोग कसरत करते, बॉडी बिल्डिंग का देखे हैं, तो उसके बाद इतना भाव खा के, आप देखिए हम लोग बिना कसरत के उसको उठाने जाएंगे, उठेगा? हाँ, कोई रेसलिंग खेलते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, अखाड़ा में पहले सीखते हैं, आज रात भर बॉक्सिंग करके सवेरे जाके चैंपियन को गिरा देगा। आप लोग क्या बोलते हैं, राताराती पढ़ के क्या बोलते हैं, आईपीएस बन जाइएगा? कितना प्रोसेस है। तो आज राताराती क्यों खोजते हैं खास? लेकिन एक बात है, विश्वास राताराती भी हो सकता है, लेकिन आप उस प्रकार का विश्वास रखेंगे तो विश्वास सामर्थ्य के साथ जिम्मेदारी आती है। तो यहाँ पर नीति वचन 18:21 में, शिव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उनमें लिप्त रहते हैं वह उनका फल मृत्यु या जीवन के लिए भोगेंगे। अब आप अपने लिए जीवन बोलिएगा या मृत्यु बोलिए? हाँ? तो दुख, पीड़ा, बीमारी, रोग, कर्जा, हमारे पास ऐसा कमी, ऐसा कमी, ऐसा कमी, ऐसे करते ऐसा कमी हो जाता है, ऐसा कमी करते 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 रहेंगे तो आप कमी में रह जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप परिस्थिति में रह जाएंगे, उस बीमारी में रह जाएंगे। लेकिन आप परमेश्वर के वचन से जीवन में मैं धनी हूँ, मैं चंगा हूँ, संगी हूँ, मैं छुटकारा पाया हूँ, मेरा घर पाया है, मेरा परिवार पाया है। तू विश्वास करे, तेरा घराना उद्धार पाए। मैंने मुंह से अंगीकार किया है, हृदय से विश्वास किया है, मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है, पिता ने जिलाया है। जो कोई ऐसा विश्वास करेगा उसका पूरा उद्धार होगा। वचन कहता है मेरा घर घराना, मेरा जीवन में उद्धार हुआ है। न तो बीमारी, न रोग, न कष्ट, न गरीबी, न परिस्थिति, न कोई भी बीमारी
महामारी, ना तो महामारी, मैं अकाल में मैं नहीं मरूंगा। शैतान बोलेगा तू मरेगा, तू डिप्रेशन में है, तू पागल है, नहीं मरूंगा, क्योंकि पुराने नियम में बोला है कि परमेश्वर यहोवा का यह वाणी है, जो मेरे वचन में चलेगा, जो मेरे वचन में जिएगा, जो मुझ पर भरोसा करेगा, वो दीर्घायु जीवन जिएगा। दीर्घायु का मतलब लंबा आयु जीव। हालेलुया, आमीन। तो आप अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं, ये सबसे बड़ी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शब्द केवल बात करने या सूचना देने के लिए है। सच तो यह है कि शब्द उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। शब्द विश्वास या भय, आशीष या श्राप, सफलता या हार, जीवन या मृत्यु को लेकर चलने में समक्ष है। या तो मृत्यु को लेकर चलेगा, या तो श्राप को लेकर चलेगा, या तो असफलता को, या तो शक्तिशाली शक्ति को, या विश्वास को, या आशीष को, या तो सफलता को, या जीवन को। आप इसमें लेकर चल सकते हैं और ये सक्षम है। शब्द शक्ति के बर्तन है जो सृष्टि करते हैं। आप जो बोलते हैं वही सृष्टि हो। अब आप नाकिर होते हैं, आप असफलता है, आप जो बोल रहे हैं ना, हमारी जो समस्या ना आप नहीं समझते, हम ही समझते। पता है क्या है हमारे जीवन में ये है, उसके बाद में अब कोई नहीं सुनेगा ना। हम जो कुछ बोलेंगे वही होगा। तो हम लोग मसीह में जीवन है कि नहीं हमारे पास? कितने के पास जीवन है? तो हम लोग उसी बातों को बोलेंगे, क्योंकि हमारा जाति वही है, जीवन का जाति। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए बातचीत करने से पहले शब्दों का उपयोग सृष्टि की रचना करने के लिए भी किया गया था। परमेश्वर ने बातचीत करने से पहले, बोलने से पहले सृष्टि की रचना किया था। परमेश्वर के जैसे जो विश्वास हमारे अंदर है, हमारे शब्द उस विश्वास को प्रकट करते हैं, जिस कारण हमारे शब्दों में महत्वपूर्ण वजन और प्रभाव है। इसलिए बोलते समय हमें सावधानी और गंभीरता रखनी चाहिए। परमेश्वर को उन नकारात्मक बातों और घोषणाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो हम अपने और अपने जीवन के बारे में कहते हैं, यह हमारी जिम्मेवारी है। अब यह बोलता है कि सुनिए, हमारा जो परमेश्वर को उन नकारात्मक, जो परमेश्वर के बाइबल में नहीं लिखा है, उस बातों घोषणाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता जो हम अपने और अपने जीवन के बारे में कहते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। हम पॉजिटिव बोलने का जिम्मेवारी नहीं है। क्या चीज ये है? यीशु ने बोला मैं पिता के अनुसार एक जिम्मेवारी लेके आया। क्या लेके आया हूँ? मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाएगा। क्या होगा? मनुष्य का पुत्र पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र मनुष्य में जन्म दिया हूँ। उसको पकड़ लिया जाएगा, उसके बाद अन्य जाति के हाथ में सौंपा जाएगा, इस जाति का, और वो मनुष्य के पुत्र को लज्जित करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और सड़क में जाके टांग देंगे और वो मारा जाएगा, गड़ा जाएगा। उसके बाद तीसरा दिन बाद जीवित होगा। फिर मैं आगे दलील में मिलूंगा। आमीन बोलिए। तो मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? हाँ, शीला को शांति दिया कि नहीं दिया? उसने बोला सुनो, जाने समय मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे तुम्हारे लिए तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। क्या भेजूंगा? बोला सहायता करने वाला पवित्र आत्मा भेजूंगा, जो कि पवित्र आत्मा Who is Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? तो जीसस अनलिमिटेड जो शक्ति, यीशु मसीह जो लिमिट में इजराइल में थे तो इजराइल में, गलील में थे तो गलील में थे, लेकिन पवित्र आत्मा सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। अभी हर एक मनुष्य के अंदर से गवाही दे सकता है। आमीन बोलिए। तो
वो इतना बड़ा काम करके गया, उसके बाद में कहा है यहाँ गिल्टी है, क्या किया तेरा करके बैठे हुए हैं कि नहीं लोग, बैठे हुए हैं कि नहीं? हालेलुया बोलिए तो। अब हम लोग नहीं बैठेंगे, बोले तो शैतान दुष्ट, हम लोग अब तुझसे हार मारने वाले और ठगाने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमारे पास अधिकार है। आमीन। विश्वासियों का जीवन कितना बदल जाएगा अगर वह विश्वास के शब्द ही बोलते रहे, सब और अविश्वास के नहीं, बीमारी के नहीं, हार के नहीं, सिर्फ विश्वास के जब जो शब्द बोलते हैं वो शब्द हमारा चुनाव है। आमीन। हमारा चुनाव है। संदेह, निराशा, बीमारी और हार के बजाय विश्वास, आशा, स्वास्थ्य और जीत के शब्दों को बोलने से हमारे पास अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की शक्ति है। परमेश्वर के पास शक्ति नहीं है, अब किसके पास शक्ति है? अब वही विश्वास में आपको अपना जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और गांव को, समाज को बदलना है मेरे प्रिय भाई। नहीं तो जानते हैं आने वाले दिन में कुछ होने वाला, जाने वाला, तो कुछ होना जाना है तो आप ही लोग कर सकते हैं, आप ही लोग कर सकते हैं, आप ही लोग कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं, तो कोई भी पास्टर आके आपके सर में हाथ रख के सारे समस्या को लेके नहीं जाएगा। वचन ही है कि आप समस्या के ऊपर में पांव रख यीशु के जय जयकार करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन सबके जीवन में देहधारी होने चाहता है, इसीलिए हम जिस शब्दों को बोलते हैं उन शब्दों को ठीक प्रकार से बोलना चाहिए। हम जिस भी शब्दों को बोलने का चुनाव करते हैं वह एक सचेत निर्णय होता है और इन शब्दों में अपार प्रभाव होता है। अपने विश्वास को विकसित करने का एक तरीका है परमेश्वर के वचन को लगातार बोलना। किसके वचन को लगातार बोलना? परमेश्वर के वचन हम लोग पहले जानते थे। हाँ, आप जानते थे परमेश्वर का वचन क्या जानते थे? परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह खुद वचन है। क्या है? तो आपको बाइबल जो कहेगा वो आप बोलेंगे तो आपके जीवन में सृष्टि होगा। लेकिन आपका जो दादा प्रदादा श्राप, गाली गलौज, परिस्थिति, कर्जा, समस्या, बीमारी, रोग, गाली गलौज छोड़ के गया है, वो बोलेंगे आपके जीवन में, आपके परिवार में वही बढ़ता 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 जाएगा। इसके बाद में उन लोगों ने क्या बो के गया है? पाप बो के गया है। क्या बो के गया है? पाप, अविश्वासी, बीमारी, गुनाह, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, कहा, लोभ, लालच, मतलब बो के गया है। वो बढ़ते बढ़ते पाप का मंदिर एक दिन क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा और सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हालेलुया, जब हम विश्वासी लोग परमेश्वर का वचन बोलने लगेंगे, हमारे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, अगल के जीवन में, बगल के जीवन में जीवन 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 मार्ग, सबके जीवन यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे घर के जीवन में, अगल के जीवन में, बगल के जीवन में वही सृष्टि होना शुरू होगा कि नहीं होगा? बताओ। बाइबल ये बोल रहा है ना। इसीलिए लगातार परमेश्वर की वचन बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए? और लगातार परमेश्वर के वचन बोलने के लिए लगातार पढ़ना भी चाहिए। अब लगातार पढ़ना चाहिए तो सुनना भी चाहिए, तो बोलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। राज्य में हमें जो कुछ भी दिया गया है उनके लिए हम जिम्मेदार हैं। इसमें विश्वास का बीज भी शामिल है। कोई दूसरा आपके विश्वास का अभ्यास या विकास नहीं कर सकता है। आपका विश्वास को अभ्यास करके, कसरत करके, करवा के आपको नहीं कर सकता है, नहीं बढ़ा सकता है। आपके माता पिता भी नहीं, आपके अव्यय भी नहीं, और यहाँ तक कि आपके पास्टर भी नहीं बढ़ा सकता आपके विश्वास को। अपने आप को उस विश्वास को बढ़ाना होगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए केवल आप ही यह कर सकते हैं। ये विश्वास का मामले में केवल कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं टलेगा। जिस काम के लिए भेजा गया है उसे पूरा करेगा। भजन संहिता
यशायाह 55 का 10-11 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए भेजा है उसी काम का करेगा, और ऐसा काम करेगा जैसे पानी बरसता है भूमि में तो मियाँ बरसता, पानी बरसता है तो वो उपजाने लाता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में, आपके जीवन में जब बोला जाता है तो जीवन उपजाएगा। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए बोलता है कि उसे पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन जो भेजा गया है कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं टलेगा। जिस काम के लिए भेजा गया है पूरा करेगा। आपके जीवन में जिस भी पहाड़ का आप सामना करते हैं, समस्या का सामना करते हैं, बीमार का सामना करते हैं, गरीबी का सामना करते हैं, अकाल का सामना करते हैं, लड़ाई झगड़ा का सामना करते हैं, दुश्मन का सामना करते हैं, कुछ भी सामना करते हैं, उसे वचन के द्वारा उखाड़ दे। अपने मुंह के शब्द से परमेश्वर का वचन को घोषणा करके उखाड़ दे। किसी दूसरे का इंतजार ना करें कि कोई आपके लिए ऐसा करेगा। आप वचन और विश्वास दोनों आपके पास है, उसको प्रयोग में लाए। तो आपको आज परमेश्वर का वचन बोले, अपने आप को नीचा मत करे, अपने ऊपर परमेश्वर का वचन बोले, अपना भरोसा उस पर रखें जो परमेश्वर और उसका वचन आपके बारे में कहता है। जो आपके मेरे बारे में जो वचन कहता है, तू जीवित रहेगा, तू धनी होगा, तू चंगा होगा, तू छुटकारा पाएगा। तुझे जो परमेश्वर यहोवा का पाठ जो ते नया बल नया सामर्थ पाएंगे। उद्धार तुम्हारा है, मुक्ति तुम्हारा है, छुटकारा तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या क्या कहता है? आशीष पाओगे, अंधकार से ज्योति में आओगे, मृत्यु के घाटी से जीवन में आओगे, और तुम बलवंत होगे। क्या होगे? और तुम विजय होगे। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? वही बोलता है, वही करना चाहिए। तो उसका वचन आपके बारे में कहता है। परमेश्वर का वचन जो भी कहता है, आप मसीह में कौन है इस बारे में बाइबल के सभी वचनों को खोज कर अध्ययन करें, उन्हें लिख लें और उन पर मनन करें। आमीन बोलते रहे, घोषणा करते रहे, परिस्थिति को नहीं, परिस्थिति के ऊपर वचन को बोलते रहे। आमीन, हालेलुया। है भजन संहिता 119:11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर का वचन ही हमें पाप से बचाता है। क्या करता है? आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं, चाहे आप छात्र हैं या शिक्षक हैं या डॉक्टर हैं या व्यापारी व्यवसायी हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना और उसके वचनों से अपने हृदय को भरा रखना आपकी पहली प्राथमिकता है। लोगों का पहला प्राथमिकता क्या है? पैसा कमाना, नौकरी करना, पहले ये करना, वो करना, उसके बाद में समय मिलेगा तो हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। समय नहीं मिलेगा तो, इसीलिए पहला प्राथमिकता जो समय जो देना है परमेश्वर को देना है। अब वो बाइबल पढ़ो। सबसे पहले क्या है? पढ़ना ही नहीं, उसको विश्वास भी करना है और मुंह से अंगीकार करना है, बोलना है। तू बोलेगा, शैतान बोलेगा मरेगा, तो परमेश्वर जीवित करेगा। हम सब लोग दिखा देंगे पूर्ण जीवन परमेश्वर है। शैतान बोलेगा अंधकार में छिपो, हम बोलेंगे कि परमेश्वर ज्योति है, हम ज्योति में चमकेंगे। हालेलुया। शैतान कहेगा तू गिरा हुआ नीच है, परमेश्वर ने बोला कि मैं धूरी में से उठाकर राजाओं के साथ बैठाऊंगा। बोला है मैं राजा के समान बोलेंगे। आमीन। परमेश्वर ने बोला है कि मैं गरीबी से तुझे निकालूंगा और धनवान बनाऊंगा, क्योंकि धन भी यहोवा का आशीष है। बाइबल में लिखा है। परिस्थिति सुन ले, इसीलिए बदल जाना चाहिए। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप हर दिन कहेंगे वह है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालकर विश्वास को जमा करना। परमेश्वर के वचन के पास आओ और हर दिन उस बातों की घोषणा करें। परमेश्वर के वचन के आधार पर हर परिस्थिति के ऊपर सावधान को बोले, और जब तक स्थिति जीत में न बदल जाए तब तक धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर मैंने बोला हुआ वचन आपने उसमें आशीषित किया है। धन्यवाद।
मुझे छुटकारा दिया है, धन्यवाद मुझे तूने संतान दिया है, धन्यवाद आपने मेरे घर परिवार को उद्धार दिया है, धन्यवाद मेरे घर परिवार को छुटकारा दिया है, धन्यवाद आपने मुझे चंगा किया है, धन्यवाद आपने मुझे छुटकारा दिया है, धन्यवाद हम इस हालत में थे, इस हालत में निकल गए। इसका मतलब है अगला साल 2-3 साल के बाद सब कुछ बदल जाएगा। यदि मैं बदल गया हूँ तो समाज, गांव, मोहल्ला, मेरा सहेली, दोस्त, यार सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। अब हम ही बदल नहीं रहे हैं तो दूसरा को बदलाव का हम भाषण नहीं दे सकते हैं, और इसलिए नहीं बदल रहे। हमारा मुंह का चरित्र, बोली, स्वभाव ठीक नहीं है, इसलिए आज से हमारा प्रार्थना भी बदलाव होना चाहिए। प्रार्थना भी कैसा होना चाहिए? पिता परमेश्वर दे दीजिए न तुमको रोटी। हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हम ले रहे हैं पिता। आमीन। और ये शैतान संसार ने छीन रखा है, हम आज इसको लूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और इसका कमर तोड़ रहे हैं, और इसके लोहा के जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर दे रहे हैं, पीतल के कैमरा को हम टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और गुप्त स्थान में रखा हुआ धन ले रहे हैं। क्योंकि यहोवा तू कहता है कि मैं तुझे गुप्त स्थान में छिपा हुआ, अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा, और यहोवा मैं हूँ बोल के तू प्रचार करेगा और तू जान जाएगा। इसलिए तो बाइबल ने कहा, आंखों ने नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, चित्त में नहीं चढ़ा हुआ काम मैं करूंगा इसके लिए जो मुझसे प्रेम करते हैं। प्रेम कौन करता है? परमेश्वर का। तो पास घोषणा, किसी पिता ने जो किया पुत्र ने वही किया, जो पिता ने करते हुए देखा पुत्र ने वही किया। जो हम मसीह है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं मिले। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के परमेश्वर, हम अयोग्य तो हैं लेकिन तूने योग्य किया। प्रभु हम गरीब तो हैं लेकिन तूने धनी किया। हम बीमार तो थे लेकिन तूने चंगा किया। हमें प्रभु हरेक बंधनों से उद्धार किया, छुटकारा दिया। और प्रभु हमें खाली अंधकार के खाड़ों से निकाल के ज्योति में और मृत्यु के खाड़ों से खाली जीवन में प्रवेश नहीं करवाए, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु हमें तेरा जितना स्वर्गीय सामर्थ्य है पृथ्वी में इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। इसीलिए जो कोई विश्वास करके तेरे वचनों को बोलेंगे वो सृष्टि होगा। आज प्रभु बेडोल और सुनसान पृथ्वी में तू कहता गया सारा ब्रह्मांड को तूने प्रभु परमेश्वर ब्रह्मांड को रस दिया। उसी प्रकार आज हमारे जीवन में, भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में, कोई निसंतान के कारण, कोई बीमारी के कारण, कोई प्रभु परमेश्वर असफलता के कारण, कोई घर परिवार में श्राप के कारण, कोई तंत्र के कारण, कोई मंत्र के कारण, कोई जादू टोना के कारण, कोई पुराने परंपरा नियम के कारण परिश्रम कर रहे हैं, बोझ में दबे हुए हैं, अविश्वास में दबे हुए हैं, और उनके पास राय के दाना जितना विश्वास है उसको कुरेद रहे हैं। उसको प्रभु परमेश्वर पालन पोषण न करके खेत में, जमीन में न देकर प्रभु उसको इधर उधर शैतान छीनने चाहता है और उसको कमी करने चाहता है, और उनको प्रभु विश्वास को थम करने चाहता है, कम करने चाहता है। लेकिन हे पिता, आपने कहा है कि प्रभु परमेश्वर जो कोई विश्वास करेगा तुझ पर, कौन पर? जो यीशु मसीह एकमात्र, जो हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए, मृत्यु के लिए और शैतान के राज में से निकालकर, अंधकार के घाटी में से निकाल के ज्योति में ले जाने के लिए परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरा दिन बाद जी उठा, सब पर विजय हुआ, अंधकार पर विजय हुआ, ज्योति में चमक गया, महिमा में, मृत्यु में विजय हो गया, और जीवन पुनरुत्थान में उठकर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार लिया और कहा
जो कोई मुझसे पर विश्वास करेंगे, मुझसे बड़ा बड़ा काम करेंगे। सुनो, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है, वो अधिकार मैं तुझे देता हूँ। आज पवित्र परमेश्वर विश्वासी लोग अधिकार चलाने के बदले में अपने दुखों को, पीड़ा को, कष्टों को, अपने शरीर के अभिलाषा को, प्राण की इच्छा को, अपने गणगुण को पूरा न करके तेरे वचन को घोषणा करने के लिए अभिषेक कर दीजिए प्रभु परमेश्वर। मंडली को अभिषेक कर दीजिए प्रभु परमेश्वर, कलीसिया को अभिषेक कर दीजिए कि प्रभु परमेश्वर वो जैसा बोलते हैं उनके जीवन में ऐसे लोग देखने पाए और तेरी महिमा करने पाए। क्योंकि पुत्र पिता के महिमा करने आया था, तो पुत्र ने बलिदान देकर, पाप के मजदूरी मृत्यु लेकर हमें धार्मिकता और जीवन दिया कि पुत्र यीशु के महिमा करके पिता को हम धन्यवाद चढ़ा सके। ओ प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हमारे कलीसिया में कोई भी प्रभु औरत, कोई भी पुरुष आने वाले दिन में गरीबी में न रहने पाए, कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष निसंतान न रहने पाए, कोई भी विवाह जीवन में प्रभु परमेश्वर गड़बड़ी न रहने पाए, कोई भी प्रभु नौकरी के प्रभु न रहने पाए, कोई भी अनपढ़ गंवार न रहने पाए। प्रभु ज्ञान और बुद्धि का भंडार तू है प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में विश्वास के द्वारा जो प्रभु ज्ञान बुद्धि का कमी है वो मांगे उनको देंगे प्रभु परमेश्वर। जो सब कुछ देने के लिए तू तैयार पायदा है। लेकिन हे पिता, वो लोगों को प्रभु विशेष जाकर चर्च में प्रार्थना करना, चर्च में थोड़ा सा करना ये नहीं, लेकिन पर्सनल पिता तेरे बेटा बेटी जैसे पर्सनल अपने माँ बाप के प्रभु परमेश्वर घर में रहकर अधिकार रखते हैं, वैसा ही विश्वासी लोगों को तूने अधिकार दिया है। उस अधिकार को शैतान बार बार छिपाने चाहता है। उस अधिकार को आज कलीसिया के लोग, मंडली के लोग, हम लोग जितने भी नाम प्रयोग करते हैं, इस जितने भी यहाँ जमा हुए हैं सारे भाई बहन को नासर यीशु के नाम में मैं उस अधिकार को रिलीज करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक एक के जीवन में बदलाव होने पाए प्रभु परमेश्वर, एक एक के जीवन में परिस्थिति हट जाने पाए परमेश्वर, एक एक के जीवन में प्रभु परमेश्वर इनको प्रभु परमेश्वर हेरित करने वाला, तुच्छ समझने वाला हेरित तुच्छ हो जाए और ये लोग अपने आप में जो अपने आप में नीच समझते, मैं कोई लायक का नहीं हूँ, कोई लायक की नहीं हूँ, मेरे जैसा क्यों पैदा लिया, कैसे अपने आप को कोसते हैं और बनाने माँ के गर्भ में बनाने वाला परमेश्वर को कोस रहते हैं। उनको भी प्रभु परमेश्वर तुझे धन्यवाद देने के लिए और अपने जीवन के लिए धन्यवाद देने के लिए, और मैं सच में इस संसार में एक बहुत सुंदर परमेश्वर ने बनाकर एक योजना के तहत भेजा है बोल के उनके हृदय मन में जो शैतान चुराया है उनको भी यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की शक्ति में वापस कर दिया जाएगा। टच यू होली स्पिरिट, छूले पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से सारे बंधनों को तोड़ दे, डिप्रेशन के बंधनों को, अविश्वास के बंधनों को, परमेश्वर को बहिष्कार करने वाला बंधनों को, प्रभु परमेश्वर अपने मन की बातों को नहीं तेरे वचनों को सुनने के लिए, हृदय के बातों को प्रभु परमेश्वर जो तेरे वचन कहता है उसको समझने के लिए आत्मिक की आंखों को खोल दे, आत्मिक की कानों को खोल दे, हृदय को खोल दे कि प्रभु परमेश्वर हर एक पाप अपराध अधर्म मिट जाने पाए और हर एक बीमारी से छुटकारा पाकर चंगाई होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने पाए पिता, मुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना विनती को यीशु के नाम से सुने और ग्रहण किए और उत्तर दिए। हाँ, आमीन।